हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन कथाओं को बहुत ही कम लोग सुन पा रहे हैं। अगर आप मेरा सहयोग करें तो बस आप इतना जरूर कीजिएगा कि जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होती है, जैसे ही स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई देती है, तुरंत ही आप इन कथाओं को सुन लिया कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावन पुराण की कथा है जिसके सुनने से इस कलयुग में जितने भी प्राणी हैं उन सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो भगवान की कृपा पाने के लिए आप सभी को इन कथाओं को पूरा जरूर सुनना चाहिए। आज सुनिए आगे की कथा। नंदा की ऐसी शपथें सुनकर उस व्याघ्र को नंदा पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथों से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे ये भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गऊ को संकट से बचाने में और प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा करने से तो पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, वे शुद्र मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दृष्टांतों से दूसरों को मोह में डाल देते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखलाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। नंदा बोली, साधो, तुम्हारा कहना ठीक है। तुम्हें भला कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वो तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाय, अब तुम जाओ। पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो और माता, भाई, सखी, स्वजन और बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर जल्दी ही यहाँ वापस लौट कर आओ। पुलत्स्य जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वह व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी, तब वह गोष्ठ की ओर चली जहां पर उसका नन्हा बछड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चलते समय नंदा के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वो अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बहुत बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बार बार डकराती जाती थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना कि बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कानों में पड़ते ही वह दौड़कर उसकी ओर गई और पास पहुंचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को अपने निकट जानकर बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ, आज क्या हो गया है? तुम प्रसन्न नहीं दिख रही और तुम्हारे हृदय में शांति भी नहीं दिखती। बहुत बेचैन हो। तुम्हारी दृष्टि में भी बड़ी बेचैनी है और आज तुम बहुत डरी हुई दिख रही हो, क्यों? नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो। यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। बेटा, आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? वत्स, मुझे अभी लौट कर जाना है। मैं शपथ लेकर यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित एक बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पित करना है। माँ की बात सुनकर बछड़ा कहने लगा, माँ, तुम जहां जाना चाहती हो वहां मैं भी चलूंगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम नहीं रहोगी तो मैं भी अकेले मर जाऊंगा, फिर भला साथ ही क्यों ना मरूं? अगर बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझे भी वह उत्तम गति मिलेगी जो मात्र भक्त पुत्रों को मिला करती है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीने का भला क्या उद्देश्य है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए तो माता के समान दूसरा कोई बंधु ही नहीं है। माँ के समान रक्षक, माँ के समान आश्रय और माँ के समान स्नेह, माँ के समान सुख, माँ के समान देवता इस लोक और परलोक में भी नहीं है। ये ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति मिलती है। बेटे की बात सुनकर नंदा कहने लगी, बेटा, मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम वहां मत आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु कभी नहीं होती। यानी कि जिसकी मृत्यु जिस समय निश्चित होती है उसी समय उसे मरना होता है। तुम्हारे लिए माता का ये उत्तम और अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम यहीं रहो। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। जल के पास अथवा वन में विचरते हुए कभी प्रमाद मत करना। प्रमाद से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी ऐसी घास को चढ़ने के लिए मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो।
क्योंकि लालच से इहलोक और परलोक में भी सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में और दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं। लालच के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है। लोभ, प्रमाद और हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन 3 कारणों से जगत का नाश होता है। इसलिए बेटा, इन 3 दोषों का परित्याग करना चाहिए। संपूर्ण शिकारी जीवों से और म्लेच्छ तथा चोर आदि के द्वारा संकट मिलने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थान पर रहते हो तो भी उनके विपरीत चित्त का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वालों का, स्त्रियों का और दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो, ऐसे पुरुष पर तो कभी विश्वास करे ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो, उस पर भी बहुत ज्यादा विश्वास न करे, क्योंकि अति विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने वाले का समूल नाश कर डालता है। औरों की तो बात ही क्या है, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरू स्वभाव वाले अर्थात कायर बालक का भी विश्वास ना करे, क्योंकि ऐसे बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त से गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र और सदा सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गौएं भली बुरी वस्तु की परख कर पाती हैं। भयंकर वन में कभी अकेला मत रहना, सदा धर्म का ही चिंतन करना। और मेरी मृत्यु से बेटा तुम्हें घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। जैसे कोई पथिक छाया का सहारा लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहां से चल पड़ता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलत्स्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघ कर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत होकर डबडबाई हुई आंखों से बार बार लंबी सांसें लेने लगी। इसके बाद बार बार पुत्र को देखकर निहार कर वो अपनी माता, सखियों और गोपियों के पास जाकर कहने लगी, माता, मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक बाघ मेरे पास आ पहुंचा। मैंने बहुत सारी सौगंधें खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब कहीं जाकर उसने मुझे छोड़ा। मैं बेटे को देखने और आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी। अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वो सब क्षमा कर देना। अब अपने इस नाती को लड़का करके मानना। फिर सखियों की ओर मुड़कर कहने लगी, प्यारी सखियों, मैंने जानकर या अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो या फिर कोई और अपराध कर डाला हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम ही लोगों को इसे सौंप रही हूं। अपने पुत्र की तरह इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूं। मैं सत्य को अपना चुकी हूं, इसलिए अब बाघ के पास जाऊंगी। सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे बहुत ही आश्चर्य और दुख में पड़कर बोली, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा फिर से उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा देकर अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्नपूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से बालक को त्याग कर सत्य के लालच से जो तू वहां जा रही है, ये तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा है। वो इस प्रकार है कि प्राण संकट उपस्थित होने पर शपथों के द्वारा अपने आप की रक्षा करने में कोई पाप नहीं लगता। जहां झूठ बोलने से प्राणियों की अपने आप की रक्षा होती हो, वहां पर असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए भी मैं असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने आप के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए मैं किसी तरह कोई झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही उसका पालन पोषण होता है, अकेले ही वो सारे सुख दुख भोगता है। इसलिए मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है।
धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए थे, यहां तक कि उन्होंने सूर्य का रास्ता भी रोक लिया था। किंतु सत्य में बंधे जाने के कारण ही वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जो अपने वचन का लोप करता है उसने मानो सबका लोप कर दिया। सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्व में तीर्थ में स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों अगर तराजू पर रख दिए जाएं तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है। सत्य बोलने में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। जिस सत्य का उच्चारण करके म्लेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, भला उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है? नंदा की बात सुनकर उसकी सखियां कहने लगी, नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग कर पाना बड़ा ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग भला क्या कह सकती हैं? तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग तो यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उस पर कभी कोई आपत्तियां नहीं आती। पुलत्स्य जी कहते हैं, इसके बाद गोपियों से मिलकर और समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर नंदा वहां से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र और ग्रह, इन सब को बारंबार प्रणाम करके कहा कि इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं वे वन में चढ़ते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से चल पड़ी और उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांस भक्षी बाघ मुंह बाए बैठा था, उसका इंतजार कर रहा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देखकर और सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर नजर डालकर नंदा ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूं। अब मेरे मांस से तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो, अपना पेट भरो। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी तुम्हारा स्वागत है। सत्य का सहारा लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि ये जाकर फिर भला कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, नहीं तो मेरे पास आकर तुम भला जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मैं तो तुम्हें तुरंत ही मारकर खा सकता था। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे अंदर सत्य खोज रहा था और वो मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहां पर तुम रहा करती थी। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने ये आदर्श रखा है कि गौओं में ऐसा सत्य है। ये देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई। अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूं। पता नहीं ऐसे दारुण कर्म करके मुझे किन किन लोकों में जाना पड़ेगा।
बहन, इस समय मुझे अपने पाप से शुद्धि होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का मेरे पास समय नहीं है। बाघ की ऐसी बातें सुनकर नंदा कहने लगी, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान और उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है और वो है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है वो सब प्रकार के भय से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है ना कोई तपस्या। जैसे हाथी के पदचिन्ह में अन्य सभी प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का नाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से संतप्त हैं, वे ही इस योग वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। वहां जाने से उन्हें उत्तम शांति मिलती है, जिससे फिर कभी दुखों के द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है जिसे मैंने संक्षेप से बताया है। तुम्हें ये सभी बातें पता है, केवल तुम मुझसे पूछ रहे हो। बाघ ने कहा, बहन, पूर्व समय में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के शाप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से लगातार प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे ये सारी बातें भूल गई थी। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से मुझे वो सारी बातें फिर से याद आ गई हैं। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया जो सत्पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा कहने लगी, मेरे यूथ के स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। पुलत्स्य जी कहते हैं, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने फिर से बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य बोलने वाली यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूं, तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहां आया हूं। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने ये वर मांगा कि धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त होऊं और ये स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, ये सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसलिए मैंने यही वर मांगा है। फिर पुत्र सहित देवी नंदा तुरंत ही सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी और उसने धर्मराज से इस आशय का वरदान भी मांगा था। इसलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वो जीवन भर सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद देवता होता है। स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्रचित्त होकर सरस्वती में स्नान करते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हुए आनंदित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तृतीया को यदि उसका सेवन किया जाए तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से भी मनुष्य को पाप राशि से मुक्ति मिल जाती है। जो पुरुष उसके जल का स्पर्श करते हैं, उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वहां चांदी दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा की पुत्री यह सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सलीला है और यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब यह स्वच्छ जल से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर बहती है, तब विपुला या विशाला नाम धारण करती हैं। वहां से कुछ ही दूर आगे जाकर ये फिर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई हैं। वहां से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है।
उसके तटों पर अत्यंत मनोहर तीर्थ और देव मंदिर हैं जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा भली भांति सेवित हैं। नंदा तीर्थ में स्नान करके अगर मनुष्य स्वर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे तो वह महान अभ्युदयकारी और अक्षय फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा बहुत ही रोचक है। उम्मीद है आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।